लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। शाम 5 बजे तक सभी पार्टी के दिग्गज करेंगे वोट की अपील। पीएम मोदी आज पंजाब के होशियारपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी होशियारपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होंगे। शाम करीब 4:35 पर कन्याकुमारी पहुंचेंगे। पीएम शाम 5:15 बजे अम्मान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। शाम 5:40 पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान साधना के लिए पहुंचेंगे। पीएम 1 जून तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में करेंगे ध्यान साधना। 1 जून की दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। पीएम की ध्यान साधना पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, या तो पीएम 1 जून की शाम को करें ध्यान, या 30 मई की शाम को करते हैं तो इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगे। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के ध्यान साधना को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। कहा, अगर प्रसारण किया गया तो शिकायत दर्ज करवाऊंगी। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के ध्यान साधना पर कसा तंज। कहा, प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है। अच्छा है पीएम मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। कुशीनगर में रोड शो के दौरान बोली सपा नेता डिंपल यादव। स्मृति ईरानी और केशव प्रसाद मौर्य ने किया वाराणसी में चुनाव प्रचार। स्मृति ईरानी ने महिला वोटर्स का जताया आभार। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले अमित शाह, देश में नरेंद्र मोदी की आंधी है, राहुल अखिलेश के साथ आने से कुछ नहीं होगा। अमित शाह ने किया एनडीए के 400 पार का दावा। कहा, 4 तारीख को सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अमित शाह का दावा, पीएम मोदी सबसे बड़ी लीड से काशी जीत रहे हैं। यूपी में कम से कम 70 सीटें बीजेपी जीतेगी। अमित शाह का बताया बीजेपी का 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 100% स्ट्राइक रेट रहेगा। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत होगी। अमित शाह का दावा, बंगाल में 24 से 30 सीट पर मिलेगी जीत। ओडिशा में 15 से 17 सीटों पर बीजेपी आएगी। अमित शाह ने माना, राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी को 1 से 2 सीट का हो सकता है नुकसान, लेकिन तमिलनाडु केरल में बीजेपी अपना खाता खोलेगी। बिहार और महाराष्ट्र में अमित शाह को पिछली बार जितनी सीट पर जीत का भरोसा। कहा, पंजाब में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बलिया की रैली में बोले अमित शाह, बीजेपी ने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया से मुक्त करवाया। अब यूपी में बन रहे हथियार। गाजीपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। यूपी के सीएम योगी आज हिमाचल और पंजाब में करेंगे प्रचार। मंडी में कंगना के लिए वोट मांगेंगे। सीएम योगी हिमाचल के हमीरपुर में करेंगे रैली। पंजाब के मोहाली और लुधियाना में करेंगे जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल में करेंगी कांग्रेस के लिए प्रचार। दोपहर 3 बजे सोलन में रोड शो है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पंजाब में संभालेंगे प्रचार की कमान। अमृतसर और फरीदकोट में करेंगे जनसभा। आनंदपुर साहब के नंगल में रोड शो करेंगे। ओडिशा के मयूरभंज में पीएम मोदी का दावा, 5 दशक बाद लगातार तीसरी बार बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार। ओडिशा में बीजेडी के 25 साल के राज पर फुल स्टॉप लगना तय। 10 जून को बीजेपी का सीएम लेगा शपथ। पीएम मोदी का बयान। पीएम का ऐलान, ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी तो सीएम पटनायक की हेल्थ की जांच के लिए बनाएंगे कमेटी। कहीं कोई साजिश तो नहीं। सीएम नवीन पटनायक ने पीएम मोदी को दिया जवाब। कहा, अफवाहों पर ध्यान न दे पीएम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, चुनाव प्रचार भी कर रहा हूं। सीएम पटनायक ने कहा, पीएम मोदी खुद को मेरा अच्छा दोस्त बताते हैं। इतनी चिंता थी तो एक फोन करके मेरी सेहत के बारे में हालचाल ले लेते। सीएम पटनायक की दो चूक, अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय पीएम ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दे। ओडिशा की जनता को सीएम पटनायक ने दिया भरोसा। कहा, हर हालात में साथ रहा हूं, आगे भी रहूंगा। सीएम ममता बनर्जी आज साउथ कोलकाता में करेंगे प्रचार। दोपहर 2 बजे रोड शो करके वोट की अपील करेंगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आज महाराजगंज और घोसी में जनसभा। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले सीएम योगी, यूपी में माफियाओं की भूमि ही नहीं महोत्सव की भूमि है। माफिया मुक्त करना है संकल्प। लुधियाना की रैली में राहुल गांधी ने किसानों से किया वादा। कर्जा माफी के लिए हम किसान कर्जा माफी आयोग बनाएंगे। राहुल गांधी ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या का मुद्दा उठाया। कहा, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम केजरीवाल का दावा, पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटें जीतेंगे। जनता आपकी नीतियों से खुश है। पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस है ही नहीं, वो यहां पास्ट हो गए हैं। सीएम भगवंत मान का दावा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ में बड़ी जीत का दावा किया। कहा, 6 फेज के चुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड सीटें जीत रही है। 7वां चरण 400 के पार ले जाएगा। कुशीनगर में जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम पर साधा निशाना। कहा, पीएम मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। ओवैसी ने कहा, हम हिस्सेदारी चाहते हैं, नफरत को खत्म करना हमारा मकसद है।
बेंगलुरु में अफवाहों का असर, डाकघरों में खाता खुलवाने पहुंची महिलाएं, ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं शामिल। खबरों के मुताबिक दिल्ली किसी ने अफवाह उड़ा दी कि 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपए ट्रांसफर करेगी। बिहार के आरा में एनडीए की कैंपेन, गाड़ी पर बदमाशों का हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े, ड्राइवर की पिटाई की, गाड़ी के ड्राइवर ने दर्ज करवाई एफआईआर। विवादों के बीच बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता मिलनी शुरू, हरियाणा और उत्तराखंड में भी दी गई नागरिकता। कोलकाता में बीजेपी ने ड्रोन शो का किया आयोजन, चार मीनार मैदान में बीजेपी ने ड्रोन के जरिए देश के महान विभूतियों और सरकार के कामकाज को दिखाया। कांग्रेस नेता शशि थरूर के असिस्टेंट शिव कुमार को दिल्ली एयरपोर्ट से कस्टम ने पकड़ा, गोल्ड स्मगलिंग के मामले में हो रही पूछताछ। कस्टम सूत्रों के मुताबिक शिव कुमार अपने किसी आदमी से विदेश से लाए गोल्ड का हैंडओवर ले रहे थे, इसी दौरान उनको डिटेन किया गया। 2 जून को सीएम केजरीवाल को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री ने मामले को जल्द सुनवाई के लिए लिस्टिंग करने से इनकार कर दिया। सीएम केजरीवाल ने अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी, सेहत का दिया था हवाला। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मुझे गर्व है कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, सीएम केजरीवाल का बयान। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल केस में एसआईटी को मिली सफलता, नवीन गौड़ा और चेतन नाम के 2 आरोपी पकड़े गए। प्रज्वल रेवन्ना ने विदेश से बेंगलुरु पहुंचने से पहले सभी 3 मामलों में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की, 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे। दिल्ली में गर्मी के साथ बढ़ी पानी की समस्या, कई इलाकों में टैंकर्स के साथ पानी की सप्लाई की जा रही है। दिल्ली के चाणक्यपुर में पानी के लिए घंटों करना पड़ता है इंतजार, टैंकर से महज 2 बाल्टी पानी ही मिल पा रहा है। दिल्ली के संजय कैंप इलाके में भी पानी की किल्लत, 4000 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में पानी की किल्लत, सड़कों पर पानी के लिए लाइन में लगे लोग पानी का बर्तन लेकर टैंकर का करते इंतजार। दिल्ली में पानी की बर्बादी करने पर 2000 रुपए का कटेगा चालान, दिल्ली जल बोर्ड की 200 टीमें आज से रखेंगी निगरानी। दिल्ली के मंत्री आतिशी की लोगों से अपील, सप्लाई के पानी से गाड़ी और बाइक न धोएं। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का सीएम केजरीवाल से सवाल, दिल्ली में समर एक्शन प्लान पर क्यों नहीं हुआ काम। दिल्ली में आज भी पारा 47 डिग्री के पार रहने की आशंका, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तापमान में आ सकती मामूली गिरावट, मानसून आने में अभी लगेगा वक्त। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली के एलजी का आदेश, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मजदूरों को मिलेगी पेड लीव। दिल्ली में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की मांग, राजधानी में टूटे इतिहास के सभी रिकॉर्ड, 8,302 मेगावाट पहुंची दिल्ली की डिमांड। अगले 3 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में जारी रहेगा हीट वेव, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, 8 जिलों के करीब 40,000 लोग बाढ़ प्रभावित, पानी की तेज धार में कई सड़कें बह गई हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। कोच्चि के एडमपल्ली में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर पानी भरने से लोगों को हुई दिक्कत। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जंगलों में लगी आग, कई इलाके जलकर खाक हो गए हैं, जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पटना के फ्रेजर रोड पर एक अपार्टमेंट में लगी आग, फायर फाइटर्स ने इमारत में मौजूद सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग की कारणों की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कूड़े के ढेर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रथन इलाके में स्क्रैप गोदाम में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लखनऊ में एक गोदाम में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के मनाली लेह हाईवे पर बड़ा हादसा, एक साथ टकराई 5 गाड़ियां, हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दर्दनाक हादसा, कुएं में गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी। त्रिपुरा के गोला बस्ती इलाके में पुलिस ने मारी रेड, बड़ी संख्या में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई, पुलिस की छापेमारी में कैश भी मिला है। पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया, पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। तमिलनाडु के त्रिची में किसानों का प्रदर्शन, डैम में खड़े होकर कर्नाटक और केंद्र सरकार से कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को देने की मांग कर रहे हैं। डीआरडीओ को मिली बड़ी कामयाबी, ओडिशा में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का किया गया सफल परीक्षण। न्यूयॉर्क में क्रिकेट वर्ल्ड कप पर मंडरा रहा आतंकी हमले का खतरा, आतंकी संगठन आईएस ने भारत पाकिस्तान मैच के दौरान हमले की धमकी दी है। विराट के जुड़े बिना भारत ने न्यूयॉर्क में शुरू किया अभ्यास, प्रैक्टिस मैच में कोहली के खेलने पर सस्पेंस।
आईसीसी ने जारी की नई T20 रैंकिंग। बॉलिंग रैंकिंग में अक्षर, बिश्नोई और अर्शदीप सिंह ने लगाई लंबी छलांग। गेंदबाजी रैंकिंग में अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को एक एक स्थान का फायदा। अक्षर नंबर 3 पर पहुंचे। अर्शदीप ने 3 स्थान की छलांग लगाकर 16वें स्थान हासिल किया। T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 6 में कोई बदलाव नहीं। सूर्यकुमार यादव पहले स्थान पर और फिल सॉल्ट दूसरे स्थान पर है। सिंगापुर ओपन में भारतीय शटलर पीवी सिंधु का शानदार शुरुआत। पहले राउंड में डेनमार्क के खिलाड़ी को हराया। सिंगापुर ओपन के मेन सिंगल में एचएस प्रणॉय ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी हुए बाहर। इगा स्विएटेक और कार्लोस अल्काराज फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे। सित्सिपास ने जीता मुकाबला। लंदन में भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम को किया गया सम्मानित। भारतीय उच्चायोग ने टीम इंडिया के लिए एक खास कार्यक्रम रखा था।